हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि बात करेंगे दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी की, जहां पे पीएचडी का नोटिफिकेशन 2 बार आता है। एक बार आता है मार्च में और दूसरा आता है सितंबर में। तो ये सितंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या है इसकी लास्ट डेट। तो याद रखिएगा, इसकी लास्ट डेट जो है वो है 1 सितंबर, यानी 1 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 1 सितंबर के बाद कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट डेट ऑफ द रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वो है 1 सितंबर। अगर साइट की बात करें तो ये हो जाएगी di.ac.in पर जाना है आप लोगों को। और डेट ऑफ रिसर्च इंट्रेंस की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा 24 सितंबर। ठीक है, जो एग्ज़ाम है वो 24 सितंबर को होगा, इसलिए याद रखिएगा। और टाइमिंग क्या रहेगी, तो 9 AM रहेगी। अगर बात करें कैंडिडेट पासिंग मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, याद रखेंगे 50 नंबर का ये रिटन एग्जाम है। देन 18 नंबर का इंटरव्यू है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट सीसी वगैरह ऐसे करके 100 नंबर का आपका ये टेस्ट होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज मार्क्स एंड द यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपको। तो याद रखेंगे, आप ये ना सोचें कि एकेडमिक हमें नहीं करना है, एकेडमिक भी दिखाना है, इंटरव्यू भी होगा आपका। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं डिटेल ऑफ द क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मली 55% आपको पीजी में चाहिए। और एससी और एसटी ओबीसी यानी जितना भी रिजर्व कोटा है उनको क्या है 5% का रिलैक्सेशन है, तो यानी 50% उनको चाहिए। अदरवाइज को 55% चाहिए। अगर उनका सीजीपी क्या है 90 परसेंटाइल है और इस मतलब यहाँ पे 70.5 है और 90 परसेंटाइल है, तो यहाँ पे ग्रेडिट यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो आपको क्या करना है कि केवल यहाँ पे क्या करना है, केवल ऐसे बच्चों से क्या करा जाता है, केवल उनका इंटरव्यू होता है और देन उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरह की जो भी रहती है क्वेरी वो रहती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे सितंबर 2023 फॉर एडमिशन जो प्रोग्राम है वो किन किन सब्जेक्टों के लिए है। तो म्यूजिक की अगर बात की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं सब्जेक्ट। तो आप सब्जेक्टों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में पीएचडी हो रही है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे म्यूजिक की, तो वोकल है, यहाँ पे सितार है, तबला है, तो यानी म्यूजिक को तीनों ही पार्टों में आपको मिलेगा। फिर संस्कृत है, फिर हिंदी है, होम साइंस है, ड्राइंग पेंटिंग है, और उसके बाद इंग्लिश है। और इंग्लिश के बाद की अगर बात की जाए तो डिपार्टमेंट यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ पेडागोजिकल साइंस है। और बात की जाए फिर किसकी, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और फुटवेयर है। यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे अकाउंटेंसी एंड लॉ भी है। अप्लाइड यहाँ पे बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। बाद में क्या है, तो इनकम्प्लीट जो भी फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और इनकी जो वेबसाइट है उस पर सीट को देखते रहें। तो जैसे ही सीट की जो है नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। मैं भी बता दूं आपको कि 10 सीटें यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं हर सब्जेक्ट में, 10 से कम नहीं रहती हैं। तो आपको 10 सब्जेक्ट मतलब हर सब्जेक्ट में मिल जाएंगी 10 सीटें। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देयर में भी यहाँ पे अगर बात बताएं कि आपको अगर रिटन या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये डीआई की पूरी प्लेलिस्ट हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि आपको कोई भी डीआई से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप उन वीडियो के माध्यम से अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, आपको रिटन में नंबर लाने ही लाने हैं। जो एग्ज़ाम होगा वो 24/9 यानी 24 सितंबर को होगा, संडे को होगा। अगर इसके मेन्यू की बात करें तो कहाँ पे रहेगी वह, तो अगर बात की जाए कि मेन्यू कहाँ पे रहेगा तो 24/9 संडे को है इसका। और जगह कौन सी रहेगी, तो वो डीआई रहेगी, डीआई कैंपस।
तो याद रखिएगा 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 8 तक आ जाएँ, क्योंकि गेट के अंदर आपको बहुत चलना होगा, तब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच पाएंगे। तो वेन्यू की अगर बात करें तो DI आगरा है। अगर रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो वो 9 से यानी 9 AM से यहाँ पे 9:15 यानी आपका 9:50 तक रहेगा। तो ऐसे करके कितना, तो 50 मिनट का आपका रिटन एग्ज़ाम है। देन उसके बाद ऑनवर्ड यानी जहाँ पे आपने रिटन दिया है वहीं पे आपको 11 बजे इंटरव्यू के लिए रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। और उसके बाद देखें टाइम ऑफ द स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पे कौन सा है, तो वो 8 है, यानी 8 बजे आप लोगों को आना है एग्ज़ाम सेंटर पे यानी DI पे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो दो सेक्टर हैं, सेक्टर A और सेक्टर B। अगर सेक्टर A की बात की जाए तो वो क्या होगा, कवर्ड ऑफ द फॉलोइंग किससे होगा, क्वेश्चन ऑफ द रिसर्च मैथोलॉजी से होंगे। वो किससे होंगे, रिसर्च मैथोलॉजी से होंगे। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन कितने का, 1 नंबर का होगा। अगर बात की जाए यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चनों की बात की जाए तो यहाँ पे याद रखिएगा वो सब्जेक्ट से संबंधित होंगे और स्पेसिफाई मतलब स्पेशलाइज्ड नेचर रिलेटेड होंगे। आप सपोज ऐसे समझिए, आप UGC का जो एग्ज़ाम देते हो तो UGC के फर्स्ट पेपर में जो रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और देन उसके बाद जो सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं वो आपको B सेक्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नो रिवैल्यूएशन, तो आपकी जो कॉपी है उसका दोबारा रिवैल्यूएशन नहीं होगा, पहले से ही दिख के रखा है। तो जो आपकी बुकलेट है शायद वो भी आपके साथ नहीं जाएगी। नो रिवैल्यूएशन, नो क्या है, री इवेल्युएशन फॉर द आंसर बुक्स ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी अलाउड। यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है कि आप रिटन बुक को लेकर आएँ और यहाँ पे दोबारा आंसर चेक कराएं, इस तरह का यहाँ पे अलाउ नहीं है। मे भी हो सकता है कि आपके साथ जो बुक है यानी जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन है वो भी ना जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाला यहाँ पे 50 नंबर के क्या है आपका रिटन है। देन उसके बाद क्या है, इंटरव्यू विल बी 4, यहाँ पे 18 नंबर का इंटरव्यू है। और अगर बात की जाए फाइनल मेरिट लिस्ट की तो यहाँ पे याद रखिएगा मोड आउट ऑफ द टोटल कितना है, तो 100 है। टोटल कितना है, 100 में से बनेगी मेरिट लिस्ट। एंट्रेंस यहाँ पे दे रखा है, एंट्रेंस टेस्ट 50 नंबर का है, इंटरव्यू 18 नंबर के हैं। और देन उसके बाद इनोवेटिव टेस्ट ये कब होगा, ये अब होगा जब आप रिटन को क्वालिफाई कर जाते हैं। इनोवेटिव टेस्ट कितने का है, ये 20 नंबर का है। यहाँ पे कुछ नहीं, पैनल एक बैठा होता है, वहाँ आपसे क्वेश्चनिंग होती है, इस तरह का है ये इनोवेटिव टेस्ट, याद रखिएगा। CCA कितने का है, तो ये 50 नंबर का है। और यहाँ पे इनोवेटिव टेस्ट में ही आपसे पूछ लिया जाता है कि आप किस तरह के टॉपिक पर काम करना पसंद करेंगे, किस तरह के टॉपिक पर काम करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको गाइड दे दिया जाता है, इसलिए ये इनोवेटिव टेस्ट रखा गया है। चलिए ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और जल्दी ही सीटों का जो साइड पे दे रखा है तो जल्दी ही हम सीटों के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। और जितने भी DI की वीडियोज़ हैं यानी कि इतने भी फॉर्म किस तरह भरें, कैसे भरें, इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, तो याद रखिएगा द रिजल्ट ऑफ द PhD रीट इन सितंबर 2023 विल बी द डिक्लायर्ड कब हो जाएगा, तो ये 5 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और देन उसके बाद फीस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो याद रखिएगा 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन विल बी द टेकन प्लेस ऑफ कितना रहेगा, तो वो 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहेगा। शेड्यूल फॉर द रिसर्च वर्क विल द, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें कि किस किस को डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, तो जो गुड मेडलिस्ट होते हैं या फिर कहें जिनको डायरेक्टर मेडल मिलता है डायरेक्टर सर के हाथ से, उन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। या फिर जिनका CGP कितना हो, तो 90+ हो, तो उनको भी क्या है यहाँ पर
यहाँ पे क्या है, उन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि उन्हें रिटन नहीं देना, डायरेक्ट इंटरव्यू में एडमिशन ले सकते हैं। इंटरव्यू के थ्रू पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर कौन है, तो याद रखेंगे यहाँ पर प्रोफेसर एल कोहली हैं, याद रखेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ एंड रिसर्च, तो जितना भी पीएचडी का होता है एंट्रेंस से लेकर एडमिशन के प्रोसेस जो भी है वो कौन कराता है, तो प्रोफेसर यहाँ पे एल कोहली कराते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे अवेलेबल हो जाएगी, और उसी में यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी टीआई की। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।